क्या आप जानते हैं विटामिन मूलतः एक लैटिन शब्द है और यहाँ वीटा का अर्थ है जीवन और एमीन अमीनो समूह को संदर्भित करता है। इसके अलावा अक्षर A, B, C, D उनकी खोज के क्रम को दर्शाता है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं वास्तव में विटामिन क्या है, वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और उनके स्रोत क्या हैं। विटामिन क्या है? आइए हम शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख विटामिनों का पता लगाएं। विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और सामान्य कार्यों के संचालन और रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर विटामिन का निर्माण नहीं कर सकता और इसलिए हम उन्हें अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन से प्राप्त करना चाहिए। इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जब बात हमारे स्वास्थ्य की हो। शरीर को कुल 13 विटामिनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 2 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। वसा में विलय विटामिन A, D, E, K, जल में विलय विटामिन B, C। विटामिन B सरलता के लिए प्रयुक्त सामान्य पद है, लेकिन वास्तव में विटामिन B के 8 अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें B6, B12, B7, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल और B9 फोलेट शामिल हैं। कुछ विटामिन अतिरिक्त भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन E और C और विटामिन A का अग्रदूत बीटा कैरोटीन को प्रतिऑक्सीकारक भी कहा जाता है। वे घातक पदार्थों जैसे मुक्त मूलक को उदासीन करने में सहायता करते हैं। हमें इनकी आवश्यकता क्यों है? विटामिन हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरीकों से उपयोग होते हैं। वे सीधे ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य नहीं करते, लेकिन एंजाइमों की पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये रेटिनॉल उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग शलाकाओं और शंकाओं में और रात्रि दृष्टि में करते हैं। इसकी कमी से रतौंधी हो सकता है। विटामिन ई या टोकोफेरॉल शरीर के ऊतकों जैसे आँख, त्वचा और यकृत के संचालन में मदद करता है और हमारे फेफड़ों को प्रदूषित वायु से बचाता है और आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने में मदद करता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम का उपयोग घावों को भरने में मदद करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी प्रोटीन के पाचन और ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन के ऑक्सीकरण में मदद करता है। ये आरबीसी के निर्माण में भी मदद करता है। थायमीन की कमी से बेरी, जबकि नियासिन की कमी से पेलाग्रा, दस्त, स्नायु संबंधी विकार जैसे डिमेंशिया, शुष्क त्वचा, डर्मेटाइटिस आदि होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि B12 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से हृदय रोग होता है, जिसमें कैल्शियम वाहिकाओं में जमा हो जाता है और उनको कठोर बनाता है, जबकि कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां सरंध्र हो जाती हैं। अंततः ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इनके स्रोत क्या हैं? विटामिन ए गाजर, कद्दू, आम, पपीता। विटामिन B1 साबुत अनाज, यकृत, अखरोट और बीज। विटामिन B2 साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद। विटामिन B3 मांस, मछली, कुक्कुट, साबुत अनाज। विटामिन B5 मांस, कुक्कुट, साबुत अनाज। विटामिन B6 मोटा अनाज, सोया उत्पाद। विटामिन B7 फल और मांस। विटामिन B9 पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B12 मांस, मछली, कुक्कुट, डेयरी उत्पाद। विटामिन सी खट्टे फल, संतरा, ग्रेप फ्रूट, लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च। विटामिन डी डेयरी उत्पाद, अनाज, दूध, धूप, अंडे की जर्दी। विटामिन ई मोटा अनाज, पत्तेदार हरी सब्जियां, बीज, अखरोट।
विटामिन के, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर और शलजम। सारांश। विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और सामान्य कार्यों के संचालन और बीमारियों से लड़ने के लिए आवश्यक है। वसा में विलय विटामिन जैसे ए, डी, ई और के। जल में विलय विटामिन जैसे बी और सी। विटामिन की कमी से कई बीमारियां होती हैं। अब आप हमारे शरीर में विभिन्न वृहद और सूक्ष्म अणुओं के महत्व के बारे में जान गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर वांछित प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए किस अणु का कोड होता है? जानने के लिए देखते रहिए।